को नमस्कार। और आप सभी लोग कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जेईई का विज्ञापन आ रहा है, उसमें कितने पद हो सकते हैं, कल यूपीट्रिपल एससी आयोग पर क्या हुआ और विज्ञापन को निकालने में कौन-कौन निकलवाने में किसने बहुत मेहनत की, ये सारी बातें मैं आज आपसे करूँगा, ठीक है? सबसे पहले जो विज्ञापन निकलवाने के लिए लगातार जा रहे थे, ठीक है? अभी आया तो है नहीं लेकिन आ जाएगा, जो वहाँ से पता चल रहा है कि आ जाएगा, ठीक है? उसमें राजू यादव, विनय पाठक, सूरज पांडे, ये लोग लगातार जा रहे थे विज्ञापन के लिए, ठीक है ना? तो ये विज्ञापन तो मान लो आएगा। बहुत लोग हैं जिन्होंने बैक से भी, जैसे मिश्रा जी वगैरह ने, उन्होंने कॉल भी करवाई विज्ञापन को लेके। अगर विज्ञापन आता है इस टाइम तो सभी का उसमें बहुत अच्छा योगदान है। सब ने अपने-अपने स्तर से बहुत अच्छा काम किया, सब ने मेहनत की, सिर्फ़ एक लोगों की मेहनत नहीं है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कल आयोग पे क्या हुआ। कल हम लोग किसी भी प्रकार का धरना तो वहाँ देने गए नहीं थे। 4 लोगों में कोई धरना तो होता नहीं है। कल सचिव साहब दिन में नहीं आए, तो हम बात करने के लिए अंदर गए। 2 लोगों को मैं, एक लोग और, एक लड़की थी और सूरज पांडे, ये 2 लोगों को मैं लेके गया। हम लोग ऊपर गए, ऊपर की मतलब बात कर लेंगे। यहाँ पुलिस वाले से मार बहसबाजी हुई नहीं थी हम लोग की। मतलब वो विनय को बोल रहा था तो मैंने बोला, सर हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग खाली डिप्लोमा की, इसलिए ये विज्ञापन पता करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ उधर से मिल लो। उधर जाने लगे तो ये भोला सिंह वहीं पे सामने खड़े थे, ठीक है ना? तो उन्होंने मतलब हम लोग गए अंदर, ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद पता चला, वहाँ पे पहुँचे हम लोग, यहाँ पे मिलेंगे, कहीं नहीं। तो वो जो मैडम वहाँ बैठी थी कांस्टेबल, वो हमको पहले से आयोग वाले तो हमको जान रहे हैं, जान ही रहे हो आप लोग, ठीक है? वो तो हमेशा इस चक्कर में होते हैं कि इनको कैसे फंसा दो। कहीं आप तो एक एक कमरा जानते हैं, फिर भी आपको नहीं पता कहाँ आप झूठ मूठ का ऐसे बोल रहे हैं, आपको पता नहीं, अच्छा नाटक कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हमने कुछ बोला नहीं। सब लोग थे, हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बोलना मतलब अपने आप को गलत साबित कर लेना। नीचे आया, फिर उतर के जैसे ही मैं लेफ़्ट से जाने लगा, वैसे ही इन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ लिया। उन लोग आगे, थोड़ा सा आगे थे बस, हमको ज़बरदस्ती पकड़ लिया भोला सिंह ने। वो लोग आपस में निकल गए आगे, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, ठीक। वो मुझसे कह रहा है कि यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हम कह सर कुछ नहीं, पता करने आए हैं। ज़बरदस्ती मुझसे आधार लाओ, आधार कार्ड लाओ। हमने कहा आधार कार्ड नहीं लाए, तुम लखनऊ में कैसे घूम रहे हो? ये वो मार चिल्लाने लगा, धक्का उक्का देने लगा बाहर लेके। मेरे पास वहाँ कोई खड़ा नहीं था, मैं बहस क्या करता, ठीक है? सब इधर उधर हो लिए, सामने से उधर निकले। मुझे बैठाया, बाइक पे बैठा के वहाँ ले गया। सब देख रहे हैं कि ले गया, ठीक है? मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, वहाँ तुम लोग कुछ नहीं कोई कर पाया। मैं कह रहा हूँ 5-7 लोग थे, जो भी एवरीथिंग, ठीक है ना? सब चले गए, चलो कोई बात नहीं है, ठीक। उसके बाद वो मुझे ले जाके गोमती नगर विभूति खंड वाले वहाँ पे बैठा दिए, ठीक है? और ज़बरदस्ती का वहाँ पे जाके उनसे, अधिकारी से उन्होंने कह दिया, जो हाई लेवल के थे, कि ये वहाँ पे धरना दे रहे थे, तीसरी बार धरना दे रहे हैं। और जो है सचिव साहब ने कहा है कि इनको जाके वहाँ पे भेज के आओ, और ये लोगों को उग्र बनाते हैं और हमेशा धरना ऑर्गेनाइज़ कराते, फलाना धमकाना, ऐसे कह दिया। आया वो, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? तो मैंने कहा कि सर मैं जानकारी लेने गया था सचिव जी से वैकेंसी का। तो क्या तुम्हें किसने अधिकार दिया है जानकारी लेने का? अब मैं चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था, पर मैं वहाँ अकेला था। मैं चाह के भी बहुत चीज़ें नहीं बोल पाया। मैंने सिर नीचे किया। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इनसे कुछ बहसबाजी करूँगा तो ये लोग मुझे किसी भी चीज़ में फंसा देंगे। मोबाइल जब्त कर लिए, मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए, ठीक है? बहुत देर तक, उसके बाद मुझसे जूता निकलवा के बाहर रखवा दिए, ठीक है ना? उसके बाद मुझे वहाँ पे, जैसे एक अपराधी नहीं होता है ना, उसी के साथ उसी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। मुझे वहाँ नीचे बैठा दिए। अपने ही आत्मसम्मान को इतनी ठेस उस समय लग रही थी, मन में इतनी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी कि मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है? लेकिन मैं बाहर देख रहा था कि हमको लगा शायद ये लोग आ जाएँ, कोई नहीं आया, ठीक है? स्थिति समझिए, ठीक, अच्छी बात है। उसके बाद टाइम बीतता गया, वहाँ मुझे बैठा के रखे। मार जो आ रहा है, हड़काया जा रहा, पिकअप बम धरना करोगे, सचिव के आईएएस अधिकारी है, प्यून है क्या सचिव? ऐसे करके मुझसे बात कर रहे हैं। सोचो, जहाँ कुछ नहीं हुआ तो ये आलम। क्या इतने बड़े-बड़े यूपीपीएससी के धरना हो गए, पुलिस की धरना, किसी ने इस तरीके से बदतमीजी की? भोला सिंह है ना, कोई सचिव अधिकारी नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है कि ये ऐसा कर पाएँ, लेकिन इन्होंने किया, ठीक है? हम लोग संवैधानिक दायरे के अंदर हर चीज़ कर रहे थे। कोई चीज़ हम लोग, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, ना कोई एविडेंस है, ठीक है, कि ये हम लोगों को कोई चीज़ कर दें, ठीक, या कुछ कर पाते। लेकिन आप जब अकेले हो, मोबाइल जब्त है, वहाँ चारों तरफ से घिरे हो, क्या कर पाओगे? 4 घंटे 3 घंटे बैठा के जितने आए सब उल्टा सीधा बातें करके सुना के जाएँ, ठीक है? वहीं पे कोई 4-5 और आए थे, पता नहीं किसी चीज़ में, उनको वहीं बैठा, उधर ही हमको भी बैठा दिया, ठीक है? मैंने कहा मुझे पानी पीने जाना, वहाँ तक नहीं जाने दिए ये मुझे, ठीक है? ये इनका तरीका, ठीक है? उसके बाद बहुत फिर उसने कहा कि पिकअप वैन से कौन है, कहाँ रहा है? तुमने कहा सर हाँ बताइए। तो
तुम वहाँ पर जाओगे, सवेरे सवेरे चले आओगे, बिना नहाए धोए पहुँच जाओगे और तुम लोग सचिव प्यून समझ रखे हो। ये भी बात हुई। हम लोग कहे सर जानकारी, तुम कौन होते हो जानकारी लेने वाले, इस तरीके से बात कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर कहें कि जब तक तुम्हारी कोई ज़मानत नहीं देगा तब तक तुम जाओगे नहीं, किसी को ज़मानत देने के लिए बुलाओ, ठीक है। तो मैंने ज्ञानेंद्र जायसवाल जी को फ़ोन किया, वो भी आने लगे। कहे ठीक है मैं आता हूँ। तब तक मैंने रामनिवास यादव जो हैं उनको फ़ोन किया, तो वो थे वहीं पे, तो वो तुरंत आया बेचारा दौड़ते हुए, ठीक है। उसने अब मेरी ज़मानत ली कि हाँ आगे से ये यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे और जो है अब उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने लिखा, एक इन्होंने चालान का पत्र निकाला, चालान वाला, ठीक है। उन्होंने मुझसे उस पर साइन करवाई, फिर उस जो एप्लीकेशन उस पर साइन कराया। मतलब बिना कुछ किए मैं इतना बड़ा, मतलब इन्होंने मुझे इतनी चीज़ों में लपेट दिया, आप समझो, ठीक है ना, इतनी चीज़ों में लपेट गया। आज ये पॉसिबिलिटी, क्या ये भर्ती सिर्फ मेरी थी? आज मैं बता रहा हूँ, मैं फंसा था, मेरी जगह कोई फंसा होता। उस दिन राजू यादव से भोला सिंह बोल रहा था, मैंने तुरंत विरोध किया। मैंने कहा सर आप उसको नेता क्यों कह रहे हैं? जब 2-4 लोग बोलने लगते, उनकी औकात नहीं थी, वो मुझे एक कदम ले जा पाते। लेकिन इस तरीके से अगर लोग साथ देते हैं ना, तो ऐसा साथ नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा साथ चाहिए ही नहीं किसी को, ठीक है। ऐसे लोग अगर होते हैं समाज में तो ठीक कि आप जा रहे हो फिर पीछे से भाग जाओ। मैं तो जीवन में बात नहीं करना चाहता ऐसे लोगों से, ठीक है। मैं क्या ही मैं बताऊँ, मेरा गुस्सा इस बात पे नहीं कि वो मुझे ले गए, वो तो उनका जो उनकी नौटंकी ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे है कि जो अपने थे वो भाग गए, वो घर पहुंच गए। जब मैं वहाँ से निकला, फ़ोन कर रहा हूँ, सब घर पे हैं, ठीक है ना, सब घर पे। ये स्थिति है। आप नए बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। कल को मैं आयोग के पास आसपास दिख जाऊँ, ये मुझे किसी भी चीज़ में फंसा दें, क्यों, और उस लड़के को, रामनिवास यादव को फंसा ले जाए। हाँ, उसको, वो बेचारा तो मेरे ना 2023 का पेट तक नहीं दिया है उस बच्चे ने, ठीक है, उसको फंसा ले जाए, ठीक। वो लिख के बेचारा मुझे छुड़ा रहा है। ये कंडीशन है, ये इतनी बुरी कंडीशन है। सोचने पे, तुम आज विज्ञापन ले लोगे तो तुम परीक्षा नहीं करवा पाओगे 2 साल तक। इसकी जिम्मेदारी भी समझे रहना, ये भी आगे है, ठीक है। देख लेना किस स्थिति में क्या होता है। आप सिर्फ आयोग से करते हो, आयोग से कोई काम नहीं होता है, ये बात भी आप जानते हो, जब तक वहाँ से प्रेशराइज नहीं होता। इसलिए मैं कभी आयोग पे खड़े होने के पक्ष में नहीं रहता था, लेकिन इस बार लोगों के कहने पे मैं था। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करते हैं। नहीं, मैं बाहर ऊपर से काम, अंदर से वहाँ से करवाता हूँ और काम होते भी हैं। मैं अपने आप को झोल के नहीं होता। मयूर वर्मा लड़ रहे हैं रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। उस व्यक्ति ने 2 साल, 26 नवंबर 2022 से वो व्यक्ति लगा हुआ है कि रिज़ल्ट आ जाए। उसको रात में नींद नहीं आती होगी कि कैसे आ जाए। तुमको साथ किसका देना? इन लोगों का, हम लोगों का साथ तुम लोग नहीं दोगे, और तुम लोग कहोगे कि विज्ञापन नहीं आ रहा है, भर्ती नहीं आ रही, बहसबाजी करोगे। जो पुराने लड़के हैं वो तो हम लोग को जानते हैं, जो नए लड़के हैं वो नहीं जानते हैं। उसके बाद उनको बात करने का, अगर ग्रुप में मैसेज कर देते हैं तो उनको लगता है कि इन लोगों का कोई लेवल नहीं, इसलिए करते हैं कि आप जुड़ जाओ। अपने आत्मसम्मान को नहीं बचाना है वहाँ पर, हमें ये देखना है कि अपना डिप्लोमा बचा रहे, अपने लोग जुड़े रहें, ठीक है। जब डिप्लोमा की स्थिति अच्छी होगी तभी आने वाले समय में आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाओगे। ये बात जाने रहना, ठीक है। इसको मजबूत बनाओ, नहीं पीछे से खाने वाले बहुत लोग हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई जाए तो उसका अंत तक साथ दे। हाँ, मानव का जीवन पाए हो, मानव वही व्यक्ति है जो दूसरों के लिए जी लेता है, खुद के लिए तो जानवर जीता है, ठीक है ना। इतनी इंसानियत जब इंसान के अंदर आएगी तभी होगा। अगर उसकी जगह कोई और गया होता, मैं तब तक पानी नहीं पीता जब तक मैं उसको छुड़वा नहीं देता, ये मैं बता रहा हूँ। और मेरे साथ वाले, अगर मैं बताता हूँ, अगर शुभम सर और दिनेश डीके सर, ठीक है, और जो है वो ज्ञानेंद्र जी, उसके बाद अजय, ठीक, प्रतिभा मैम, शिवानी मैम, ये लोग होती ना, तो जब तक संदीप दुबे, वो पहली बात हमको जाने ही नहीं देती, और जाने भी देती तो वो वहीं पे डट जाती, और वो जब तक मुझे ना छुड़वा लेते तब तक कोई हटता नहीं। ये पहले के लोग थे। ऐसे यूनिटी बनती है कि जब एक लोग खड़ा रहेगा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक के साथ 10 खड़े हो जाएंगे तब उसका वर्चस्व बढ़ता है। अगर भर्ती की परीक्षा नहीं कराना होता तो शायद सोलम बेबी अपने आप को लेके नियुक्ति पत्र लेके चला गया होता। त्याग किया है यहाँ पे, हम लोगों ने त्याग किया है, ठीक है ना। आप आके कंपटीशन सामने आके खड़े होके कर लो। मैं किसी दिन अपना डाल दूंगा 2018 का अपना, मैं वो डाल दूंगा, क्या मतलब आंसर की, आप देख लेना। इस लेवल की बात मत करना कि पढ़ाई में कमज़ोर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। ये भी मत बात करना, नॉलेज में भी बात करोगे तो फिर तुम पा जाओगे हर चीज़ में, ठीक है। कभी आके देख लेना, उस सब चीज़ों में किसी की कमी नहीं है, लेकिन जब आदमी लगातार किसी चीज़ पे लगा रहता है तभी वो आगे बढ़ता है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था बताना कि अगर आपको यूनिटी चाहिए तो एकजुट हो जाओ, ठीक है। विज्ञापन की परीक्षाएं करानी है। आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि विज्ञापन में जो भी पद आने वाले
मैं चाहता हूँ कि विज्ञापन में कितने पद हैं। ये देखिए, मैं आपको बताऊँ, सचिव जी का कहना है कि 3000 पद हैं। अब 3000 में अगर जो उन्होंने कहा है 3000 तक, अब उन्होंने बार-बार कहा है अप्रॉक्सिमेट मैं 3000 पदों तक निकालूँगा। ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं। लेकिन सिविल के ये मान के चलो 2000 प्लस 2500 के बीच में, 2000-2500 के बीच में होंगे, जो अभी तक जानकारी है। देखो, सत्यता क्या है, विज्ञापन आने के बाद पता चल जाएगी। हम वो नहीं हैं जो न्यूज़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना? हम लोग वो व्यक्ति हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं। उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो अलग चीज़ है, ठीक? 10 पद आए, 20 पद आए, वो नहीं पता। लेकिन ये पता है कि हाँ, मेहनत अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। बस इतना पता है, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे उतर के काम करने वाले लोग हैं, तो ज़मीन पे काम करते हैं, दौड़ते भागते हैं कि वो चीज़ें हो जाए। खाली टेलीग्राम पे मैसेज करना या इस तरीके का नहीं हम लोगों ने कभी किया, और ना कभी न्यूज़ निकाली, ठीक है ना? तो पहली चीज़। दूसरी बात, अब ये बात आज सचिव जी तक पहुँच गई कि कल उनको भैया पकड़वा दिया गया, तो पूरा माहौल गर्म है आयोग में भी कि कल उनको पकड़वा के वहाँ जेल में पहुँचा दिया गया, एवरीथिंग, मतलब कोतवाली में। तो ये भी माहौल है, तो इसका भी असर वहाँ पे है भर्ती को लेके, ठीक है? तो विज्ञापन आपका आ जाएगा। विज्ञापन की